एप्पल हो सकता है कि जो अपना पुराना स्टॉक है वो निकालने की कोशिश कर रहा हो। और अगर आप 1-2 दिन में कॉल पे भी बात करते हैं तो कुछ लोगों को, जैसे अगर आप आगे आईफ़ोन है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को अगर अपने आगे एंड्रॉयड फ़ोन है तो उनको काफ़ी इश्यू आता है। जैसा कि आपको पता ही है कि एप्पल इवेंट होने जा रहा है जल्द ही। तो इस इवेंट में आईफ़ोन और आईपैड और एप्पल पेंसिल और मैक प्रो या मैक स्टूडियो लॉन्च होने के चांसेस हैं। आईफ़ोन नया नहीं आएगा कोई, हो सकता है 15 के ही कुछ कलर्स हों। और यहाँ पे एयरपॉड प्रो भी लॉन्च होने जा रहा है, या एयरपॉड नॉर्मल वाला। तो आज अपने उसी के बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एप्पल पेंसिल के बारे में। तो जैसा कि 2018 में एप्पल पेंसिल लॉन्च हुई थी, तो अभी फिर एप्पल पेंसिल लॉन्च होने जा रही है, जो नए वाली और जो थर्ड वर्जन है एप्पल पेंसिल का। और उसमें हो सकता है कि रीडू अंडू कॉपी पेस्ट, या एप्पल एआई पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जैसा कि इस टाइम मार्केट में हर कंपनी एआई पे काफ़ी ध्यान दे रही है। आई वाली एआई नहीं, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जैसे चैट जीपीटी और मिड जर्नी और डेली, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, या काफ़ी सारी एआईज, जनरेटिव एआईज हैं जो कि लॉन्च हो चुकी हैं इस 2024 में। और 2022 से लेके और 24 में काफ़ी अपग्रेड हो चुकी हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट एआईज जो है। तो इसी तरह से एप्पल क्या सोच रहा है कि एप्पल पेंसिल में एआई प्रोसेसिंग यूनिट डालेगा, जैसे कि वो M3 या M2 या M1 चिप सिलिकॉन वाली सीरीज़ में डालता है, उसी तरह से। तो उसके साथ साथ एप्पल कुछ नए चीज़ें करने वाला है, जैसे कि कॉपी पेस्ट हो गया, ट्रांसक्राइबिंग हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, या ट्रांसलेट हो गया। जैसा कि एप्पल कुछ नई नई चीज़ें करने वाला है एआई के साथ और एप्पल पेंसिल के साथ, जैसे कि कॉपी पेस्ट करने का, या रीडू अंडू करने का, या फिर आर्ट्स जनरेट करने का, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एप्पल पेंसिल कर सके आपके लिए। और हो सकता है कि रियल वर्ल्ड से आप कलर भी पिक कर सकें। जैसे मेरे पीछे सोफ़ा है, तो मैं सोफे पे पेंसिल टच करूँ तो आपका पेंसिल जो है वो कलर कोड एक पिक कर ले, और आप अपने आर्ट्स वगैरह पे, या आपने एक सोफ़ा बनाया है 3D में, या वहाँ पे वो कलर, आप एग्जैक्ट कलर जो है वो आप देख सकें। ऐसा कुछ चांसेस है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा सेंसर पता नहीं बनाया या नहीं है जिससे एप्पल की जो पेंसिल है वो कलर पिक करे या नहीं है। लेकिन एप्पल हर बार कुछ ना कुछ नया करता है। जैसा आप नेक्स्ट अगर अपने बात करें आईपैड एयर की या आईपैड प्रो की, तो आईपैड जो एयर है उसमें M1 चिप लास्ट टाइम आया था, और आईपैड प्रो में M2 चिप। तो आईपैड एयर में M2 चिप के साथ आपको आईपैड एयर मिलेगा, और काफ़ी सारे नए नए फीचर्स, वही 12 मेगापिक्सल का कैमरा और वही सब चीज़ें जैसा कि एप्पल आईवर करता है। और जैसा कि एप्पल वीडियो एडिटिंग वगैरह और FCP के और फाइनल कट प्रो या लॉजिक प्रो या अपना ग्रास बैंड म्यूज़िक के लिए आप चला सकते हैं, वो सब चीज़ें तो है ही। लेकिन जैसा कि कैमराज़ में कुछ चेंजेस कर देगा आपकी बार एप्पल। और आईपैड प्रो में आपको थोड़े से नए फीचर्स मिलेंगे, जैसा कि बैटरी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ मिलेगी। और जो कैमरा है, जैसे आईफोन 15 में 48 मेगापिक्सल कैमरा है, तो हो सकता है कि आईपैड प्रो में आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिले। और उसके साथ जैसे प्रो मोशन डिस्प्ले है, तो उसके अंदर काफ़ी आपको चेंजेस मिलेंगे, जैसा कि OLED या नैनो टेक्सचर, जैसा कि इनकी डिस्प्लेज में आता है। तो वो डिफरेंट आप प्राइस पे उसको परचेज कर सकते हैं, जैसे $1000 या $1100 के आसपास नैनो टेक्सचर, जैसा कि एप्पल अपनी जो स्टूडियो डिस्प्ले है उसके अंदर चेंजेस करता है उस तरह से। तो इस बार एप्पल ने ग्राफिक्स में काफ़ी बड़े चेंजेस किए हैं, क्योंकि जो M3 चिप है वो रे ट्रेसिंग वगैरह को भी सपोर्ट करता है। तो इस बार आईपैड प्रो में भी आपको रे ट्रेसिंग वगैरह मिलेगा। और अगर आईपैड एयर की बात करें तो यहाँ पे वही नॉर्मल वाले फीचर्स होंगे, लेकिन जो M2 चिप जो है, M2 चिप के साथ आपको चीज़ें अपग्रेडेड मिलेगी, एआई और बाकी सब चीज़ें, जैसा कि आप आर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें कर सको। लेकिन आईपैड एयर के अलावा आईपैड प्रो में आपको काफ़ी नए फीचर्स मिलेंगे, जैसा कि हमेशा एप्पल करता है अपने आईपैड्स और आईफोन के साथ। तो यहाँ पे एयरपोर्ट प्रो या एयरपोर्ट नॉर्मल वाले का भी हो सकता है ह्यूज आपको अपडेट मिले। और अब की बार एप्पल ने एयरपोर्ट प्रो में, जैसा कि लास्ट टाइम 2x नॉइज़ कैंसिलेशन था, तो अब की बार हो सकता है कि 4x नॉइज़ कैंसिलेशन हो, अडेप्टिव मोड और कन्वर्सेशन अवेयरनेस वगैरह और ट्रांसपेरेंसी मोड में काफ़ी चेंजेस कर दे अब की बार। क्योंकि इनका जो मशीन लर्निंग का मॉडल है, लास्ट टाइम इन्होंने H2 चिप यूज़ किया था, अब की बार हो सकता है कि H3 चिप के साथ ये काफ़ी नया ट्रेंड मॉडल लेके आए हो। क्योंकि मॉडल तो मार्केट में एयरपोर्ट प्रोस काफ़ी लोगों के पास है, तो अभी तो मॉडल धीरे धीरे अपडेट हो ही रहा है। तो जो एप्पल की H3 चिप है वो काफ़ी इंटेलिजेंट मिलेगी आपको पहले वाले से, और साउंड काफ़ी बेटर मिलेगा। और प्राइस जो है, क्योंकि एयरपोर्ट प्रो का प्राइस अभी काफ़ी कम हो चुका है अमेजोन पे, लगभग 19,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन अगर अपने एप्पल की वेबसाइट पे देख रहे हैं तो वही 24,900 के पास आपको मिल रहे हैं। लेकिन शुरू में ये 26,000 के आसपास थे, लेकिन वही है कि यानी कि शुरू में ये 26,000 यानी कि 26,000 के आसपास थे ये। तो अभी काफ़ी दिनों से मैं एयरपोर्ट्स की ऐड देख रहा हूँ, क्योंकि एप्पल हो सकता है कि जो अपना पुराना स्टॉक है वो निकालने की कोशिश कर रहा हो। और अगर आप 1-2 दिन में या एयरपोर्ट्स लेने के प्लान में हैं तो प्लीज़ अभी नए एयरपोर्ट्स मत लीजिए, क्योंकि अभी 7 मई को एप्पल अपना नया एयरपोर्ट्स ज़रूर रिलीज़ करने वाला है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि काफ़ी दिनों से एयरपोर्ट्स की ऐड चल रही है,
और यूट्यूब पे या अमेज़न पे हर जगह पे मेरे को एयरपोर्ट्स प्रो दिख रहे हैं या मैकबुक की ऐड चल रही है। तो हो सकता है ये मैकबुक वगैरह ये सब चीज़ें सेल करने के चक्कर में ये मैक प्रो और एयरपोर्ट्स प्रो भी लेके आएँ, क्योंकि इसके काफ़ी चांसेस है इस इवेंट में। तो एयरपोर्ट प्रो के साथ हो सकता है कि आपकी बार एयरपोर्ट प्रो में जीपीएस भी मिले आपको, जिससे आप फाइंड माई ऐप में एयरपोर्ट प्रो को अच्छी तरह से ट्रैक कर सकें। जैसा कि लास्ट जो केस है वो अपने एयरपोर्ट प्रो सेकंड जनरेशन का है, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से अपने फाइंड भी कर सकते हैं। उसमें स्पीकर्स भी हैं, तो वो स्पीकर्स जो है वो यानी कि साउंड मिलेगा आपको, लेकिन ब्लूटूथ के एरिया में अगर वो किसी आईफोन से कनेक्टेड है और लेकिन लॉस हो चुके हैं तो भी काफ़ी हद तक वो लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि हाँ आपके एयरपोर्ट इस एरिया में है। लेकिन प्रॉपर ट्रैकिंग, जैसे अगर आपके एयरपोर्ट्स आपके आईफोन से दूर हैं लेकिन कहीं पे लॉस्ट हो गए, जैसे आईफोन को अपने ट्रैक कर सकते हैं फाइंड माई ऐप में, उस तरह से आप एयरपोर्ट प्रो को प्रॉपर जीपीएस से ट्रैक कर सकें। हो सकता है कि इस बार एयरपोर्ट प्रो में जीपीएस भी आपको मिले और बैटरी लाइफ इंप्रूवमेंट होगी। ऑब्वियस है, लास्ट टाइम 6 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ था जो कि अपने एयरपोर्ट अपने लगाते हैं, और केस का जो बैटरी लाइफ है वो 30 आवर के आसपास है। हो सकता है कि आपकी बार ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाए, 7 आवर के आसपास हो जाए, और जो एयरपोर्ट्स केस का जो बैटरी लाइफ है वो ऑलमोस्ट 35 आवर्स के आसपास हो जाए। तो इसके भी चांसेस हैं। और तो एक चीज़ तो आपको पता ही है कि अब की बार सब चीज़ों में आपको USB टाइप C मिलेगा, आईपैड एयर में, आईपैड प्रो में और एयरपोर्ट्स में भी वो ऑलरेडी कर दिया उन्होंने, और आईफोन्स में तो आ ही गया है। और तो टाइप C के साथ आपको C बना दिया गया है। टाइप C हर चीज़ में आपको मिलेगा, और इससे आपकी स्पीड्स वगैरह, मेमोरी वगैरह की स्पीड्स, और डायरेक्टली आप हार्ड डिस्क वगैरह अटैच कर सकते हैं आईपैड से या आईफोन से। और हर चार्जर से आप जो QI सर्टिफाइड चार्जर है उससे आप अपना चार्ज जो एयरपोर्ट्स है या फिर अपना आईपैड है या आईफोन है वो चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो 48,000 टाइम्स रिड्यूस करता है नॉइज़ को, और अब की बार हो सकता है कि वो उसको इंक्रीज़ करके 78,000 के आसपास हो जाए। तो जो एयरपोर्ट्स के माइक हैं वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हो सकता है व्लॉगिंग के लिए, वीडियो प्रोडक्शन के लिए काफ़ी लोग आजकल एयरपोर्ट्स यूज़ करते हैं या वायरलेस माइक यूज़ करते हैं। लेकिन एयरपोर्ट्स में हो सकता है कि आपको अब की बार जो माइक है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिले, और जैसे बाहर अपने व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं, हवा की आवाज़ आती है या कुछ तेज़ हवा की आवाज़ आती है जिससे आवाज़ प्रॉपर नहीं आती है, तो उस तरह से हो सकता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिले। क्योंकि अगर अपने एयरपोर्ट्स से कॉल पे भी बात करते हैं तो कुछ लोगों को, जैसे अगर आप आगे आईफोन है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को अगर अपने आगे एंड्रॉयड फ़ोन है तो उनको काफ़ी इशू आता है, पता नहीं ये किस वजह से। जैसे मेरे पास, मैं अगर एयरपोर्ट्स यूज़ करता हूँ, एयरपोर्ट्स प्रो, तो मेरे को काफ़ी ऐसे इश्यूज़ आते हैं। तो हो सकता है कि एप्पल इन सब चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करे। तो नेक्स्ट एप्पल जैसे ही लॉन्च करता है 1-2 दिनों में, तो अपने को पता चली जाएगा कि क्या क्या एप्पल ने नए फीचर्स डाले हैं एयरपोर्ट्स प्रो में। तो और भी काफ़ी ऐसे चेंजेस हैं जो एयरपोर्ट्स प्रो में अपने को चाहिए, या जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऐसा ऐसा एयरपोर्ट्स प्रो में होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम एप्पल ने वॉल्यूम कंट्रोल डाल दिया था, और आपको जैसे ही स्क्वीज़ उसको अप करते हैं, डाउन करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं आप। तो उसी तरह से अगर अपने नेक्स्ट ट्रैक को नेक्स्ट करना है या आप नेक्स्ट सॉन्ग सुनना है, तो अपने डबल टाइम स्क्वीज़ करने से, प्रेस करने से आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हैं, और 3 टाइम प्रेस करने से वापस बैक जा सकते हैं, प्रीवियस सॉन्ग सुन सकते हैं। लेकिन आपकी बार हो सकता है कि लेफ़्ट और राइट पे आप जैसे ही लेफ़्ट पे क्लिक करें तो सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग आ जाए, और अगर राइट पे डबल स्क्वीज़ करें तो नेक्स्ट सॉन्ग आ जाए। हो सकता है ऐसे काफ़ी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इंप्रूवमेंट मिले, AI से रिलेटेड इंप्रूवमेंट आपकी बार एप्पल करेगा, क्योंकि ऐसे इम्प्रूवमेंट्स ज़रूरी भी हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफ़ी हद तक मार्केट को कवर कर लिया है। तो मेरे को लगता है कि यार इंसानों के लायक तो कोई काम बचेगा ही नहीं, जैसा कि आपको पता है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान है तो उसके साथ फ़ायदे भी हैं। और सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो है अब की बार हो सकता है कि एप्पल में, जैसा कि एयरपोर्ट मैक्स में आपको कलर देखने को मिलते हैं, रेड या ग्रे या लाइट ग्रे या सिल्वर, जो भी है, जिस कुछ 4-5 कलर हैं, उसी तरह से हो सकता है कि आपको नए नए कलर दिखाई दें आपकी बार एयरपोर्ट्स में, एयरपोर्ट प्रो में। तो हो सकता है अपने हिसाब से आप कलर चूज़ कर सको। अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड को पिंक कलर चाहिए तो आप पिंक कलर के एयरपोर्ट्स सबकी बात दे सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। हर चीज़ आपको पिंक मिलेगी, आईपैड प्रो, आईपैड एयर और एयरपोर्ट्स भी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एयरपोर्ट का केस है एयरपोर्ट प्रो का, वो IP54 वाटर रेजिस्टेंट है या स्वेट प्रूफ है, या प्रॉपर वाटर प्रूफ अपने नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि आपकी बार प्रॉपर आपको एयरपोर्ट जो लाइक IP68 के या इससे आप कोई वाटर प्रूफ मिले प्रॉपर एयरपोर्ट्स भी और एयरपोर्ट केस भी। क्योंकि लास्ट टाइम मेरा जो एयरपोर्ट नॉर्मल वाले का केस है एयरपोर्ट 3rd जनरेशन का, वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया था हमने, तो अब की बार हो सकता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट मिले।
ताकि नेक्स्ट टाइम अगर अपने वॉशिंग मशीन में आपका केस रह जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो एप्पल आपके लिए काफ़ी कुछ करता जा रहा है दिनों दिन। तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट एप्पल, जैसे हर बार बोला है कि एप्पल ने, कि 2030 में एप्पल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर चीज़ करेगा। लाइक कार्बन एमिशन को बिल्कुल कम कर देगा, बिल्कुल जीरो कर देगा, जो एप्पल बोल रहा है। तो इस बार एयरपोर्ट्स हैं जो प्रॉपर आपको, जैसा लास्ट टाइम अपने को वॉच है जो एप्पल वॉच अल्ट्रा है, तो आपको प्रॉपर जो थी वो अपने कार्बन एमिशन फ्री मिली थी। तो कुछ चीज़ें अभी भी उसमें हैं, लेकिन अब की बार हो सकता है कि जो एयरपोर्ट्स हैं वो उसको बिल्कुल एप्पल जो है वो कार्बन एमिशन फ्री कर दे। लेकिन एयरपोर्ट्स में ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल कम है, क्योंकि एयरपोर्ट प्रॉपर प्लास्टिक हो सकते हैं। लेकिन एप्पल पे पूरा हमें बिलीव है कि एप्पल कुछ भी कर सकता है। आपकी बार हो सकता है कि आपको सिल्वर के एयरपोर्ट्स मिले लेकिन कुछ भी, लेकिन ऐसा, या एल्यूमिनियम वगैरह के एयरपोर्ट्स हो सकता है कि प्रॉपर जो केस है वो पूरा जो मटेरियल है वही चेंज हो जाए। क्यों कुछ नहीं कह सकते कि एप्पल काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस कर रहा है। 2030 तक एप्पल का ये काफ़ी बड़ा टारगेट है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आईफोन है, आईपैड हैं, आईपैड में आपको आईपैड एयर और आईपैड प्रो में ज़रूर काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट मिलेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% के आसपास ये जो इनका मटेरियल है वो रिसाइकलेबल है। और लेकिन अभी आईपैड प्रो और आईपैड एयर में अभी आपको और मटेरियल जो है 70-80 के आसपास परसेंटेज के आसपास 70-80% के आसपास आपको इम्प्रूवमेंट मिलेंगे। तो रिसाइकल्ड मटेरियल होगा और एनवायरनमेंट में कम नुकसान करेगा, यानी कि वो कम कार्बन एमिशन होगा उसका। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना और भूल गया कि एयरपोर्ट मैक्स का भी हो सकता है अभी सेकंड वर्जन है, क्योंकि उसको भी काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक 2020 में दिसंबर में 2020 में एयरपोर्ट मैक्स जो आए थे लास्ट टाइम, तो हो सकता है कि उसमें आपको काफ़ी बड़ा ह्यूज अपडेट मिले, जिससे कि एयरपोर्ट मैक्स में नए नए फीचर्स वगैरह वो अपने को मिल सकें। और आई थिंक एयरपोर्ट मैक्स का एक ही वर्जन है, अभी सेकंड जो वर्जन है वो रिलीज़ हो इस बार। और क्योंकि जो एप्पल का लोगो दिखाई दे रहा है एप्पल इवेंट में, उसमें काफ़ी सारे कलर्स और एप्पल पेंसिल और काफ़ी सारे ऐसे लाइक रूमर्स दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि एप्पल अपनी नई नई चीज़ें लॉन्च करने के लिए रेडी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एयरपोर्ट प्रो में काफ़ी सारे चेंजेस मैंने बताए हैं, तो हो सकता है कि ऑलमोस्ट ये चेंजेस मिले, हो सकता है इनसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये चेंजेस होने चाहिए। और एयरपोर्ट, और अगर अपने आईपैड और आईपैड प्रो की बात करें तो उसमें तो आपको मैंने बता ही दिया कि मेन जो है वो M3 चिप है, और M2 चिप को ये लेके आएंगे आईपैड एयर और आईपैड प्रो के साथ। आईपैड OS 17 तो आ चुका है, तो उसमें जितनी सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपर M3 चिप के साथ वर्किंग करेंगी, जैसा कि इन्होंने 2024 में काफ़ी चीज़ें करने का प्रॉमिस किया था आईपैड में। और जैसा कि एयर प्ले इन होटल्स रूम में, जैसा कि QR कोड को स्कैन करो और अपनी जो भी चीज़ें आप सिक्योरली अपने होटल में चला सको, या लेकिन ऑलमोस्ट US वगैरह में तो हो ही जाएगा, लेकिन काफ़ी बड़े होटल्स इंडिया में भी है जहाँ पे ऐसी चीज़ें आप एप्पल के साथ कर सकते हो, जहाँ पे एप्पल की चीज़ें अवेलेबल है, जैसे एप्पल TV वगैरह, और वहाँ पे अपनी जैसे पिक्चर्स वगैरह और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो अपने फैमिली के साथ या कुछ भी है। तो इस तरह से एप्पल वो चीज़ें इस बार जो इवेंट होने जा रहा है 7 मई को, तो उसमें ये चीज़ें कंफर्म कर देगा कि क्या क्या हो गया क्या नहीं। तो वो सब चीज़ें आईपैड के अंदर, या हो सकता है कि नया जो नेक्स्ट कुछ दिनों में नया एक एप्पल का इवेंट हो, जिसमें नया आईफोन, iOS और macOS और लाइक आईपैड OS का एक छोटा सा न्यू अपडेट निकाले, जैसे एक माइनर अपडेट जिसमें एप्पल ये सब चीज़ें रिलीज़ करे और कंपैटिबिलिटी और ये सब चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।